हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हनुमान जी और रहस्यमय गुफा की कहानी। दिलचस्प कहानियों की दुनिया में चलिए कहानी शुरू करते हैं। हनुमान जी का बाल्यकाल उनके चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ है। एक दिन की बात है जब छोटे हनुमान अपने मित्र के साथ जंगल में खेल रहे थे। उनके बाल स्वरूप की चपलता और शरारतें सभी को आकर्षित करती थीं। खेलते खेलते हुए जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गए। इस जंगल को महाकाल वन कहा जाता था। यह स्थान अपने रहस्यमय और अद्भुत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन लोग वहां जाने से डरते थे। हनुमान के मित्रों ने कहा, हनुमान, यह जंगल डरावनी लग रही है, चलो वापस चलते हैं। परंतु हनुमान, जिनकी जिज्ञासा हमेशा से अधिक थी, बोले, डरने की क्या बात है, मैं तो यहाँ कुछ अद्भुत देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस चले जाओ, मैं खुद देखूंगा। उनके मित्र उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, परंतु बाल हनुमान नहीं माने। वे अपनी गद्दा उठाए गुफा की ओर बढ़ने लगे। गुफा का द्वार बहुत बड़ा और काले पत्थरों से ढका हुआ था। वहां अजीब सी खामोशी थी, मानो किसी गहरे रहस्यमय की कहानी छिपी हो। जैसे ही हनुमान ने गुफा के भीतर कदम रखा, उन्हें एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कौन है जो इस पवित्र गुफा में प्रवेश कर रहा है? हनुमान ने साहस के साथ कहा, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। मैं इस गुफा का रहस्य जानना चाहता हूँ। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर रोशनी की जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि ने उन्हें रास्ता दिखाया। अचानक एक स्थान पर उन्हें एक विशालकाय नाग दिखाई दिया। यह नाग अपने फन को ऊंचा उठाए हनुमान की ओर घूर रहा था। हनुमान ने नाग से कहा, तुम कौन हो और इस गुफा में क्यों रहते हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। यहाँ एक दिव्य रत्न छिपा हुआ है, जिसे केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो सच्चे दिल और अडिग साहस का धनी हो। लेकिन यह रत्न पाना आसान नहीं है। जो भी इसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी कठिनाई से डरता नहीं, मुझे बताओ यह रत्न कहाँ है? नाग ने उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं के बारे में बताया। नाग ने कहा, पहली परीक्षा है भय पर विजय। तुम इस गुफा के अंधेरे भाग में जाना होगा, जहाँ भूत, प्रेत और डरावनी छायाएं रहती हैं। यदि तुम अपने साहस को बनाए रख पाओगे तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगे। हनुमान ने तुरंत उस भाग में प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर गए, अजीब अजीब आवाजें और डरावने दृश्य उनके चारों ओर दिखने लगे। परंतु हनुमान ने अपने मन में भगवान राम का ध्यान किया और निडर होकर आगे बढ़ते गए। उनके राम नाम के प्रभाव से सारी छायाएं गायब हो गईं। दूसरी परीक्षा में हनुमान को अपनी शक्ति का प्रमाण देना था। गुफा में एक कोने में एक विशालकाय शिला रखी हुई थी। नाग ने कहा, यदि तुम इस शिला को हटा सको तो तुम इस परीक्षा को पास करोगे। हनुमान ने अपने बाल सुलभ के रूप में उस शिला को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। तभी उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का स्मरण हुआ, लेकिन जय सियाराम का उच्चारण किया और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। देखते ही देखते शिला हवा में उठ गई। नाग ने यह देखकर कहा, तुमने दूसरी परीक्षा पास कर ली। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। नाग ने हनुमान को एक झील की ओर इशारा करते हुए कहा, इस झील के भीतर दिव्य रत्न छिपा हुआ है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और विनम्रता को सिद्ध करना होगा। हनुमान ने झील में छलांग लगाई और गहराई में चले गए। वहां उन्होंने रत्न को पाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, झील का पानी भयंकर लहरों में बदल गया। हनुमान को समझ में आ गया कि यह शक्ति केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। उन्होंने भगवान राम का ध्यान किया और कहा, यह रत्न मुझे केवल तब चाहिए जब यह दुनिया के लिए कुछ भला कर सके। मैं इसे स्वार्थ के लिए नहीं लेना चाहता। उनकी सच्चाई और निस्वार्थ भाव को देखकर रत्न ने स्वयं अपनी चमक को बढ़ाया और हनुमान के हाथ में आ गया। नाग ने गुफा के द्वार पर आकर कहा, हे बाल हनुमान, तुमने अपनी सच्चाई, शक्ति और साहस से यह रत्न अर्जित किया है। यह तुम्हें राम काज में सहायक होगा। हनुमान ने उस रत्न को गुफा से बाहर लाकर अपने पास रखा और जब समय आया तो उन्होंने इसे भगवान राम को भेंट किया। यह रत्न उनकी लंका विजय में सहायक बना। यह घटना हनुमान के बाल्यकाल की उन अद्भुत कहानियों में से एक है
जो केवल उनकी अद्भुत शक्ति और निडरता और सच्चाई को दर्शाता है। अगर आपको दिलचस्प कहानियों की दुनिया अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।